वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने फेरेंक्स को स्टार्ट किया था चैप्टर 14 हेड एंड नेक का। ठीक है, हेड एंड नेक हमारी जो बीडी वॉल्यूम 3 है इसका जो है हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था। और मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और डायमेंशन जो है फेरेंक्स की उसके बारे में वीडियो बनाई थी। ठीक है, शॉर्ट सी वीडियोज़ अब मैं अपलोड करूँगी क्योंकि ताकि शॉर्ट वीडियोस होना तो फिर मेरे लिए भी इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा बाउंड्रीज़ देखते हैं। अब इसमें हम बाउंड्रीज़ देखते हैं कि बाउंड्रीज़ किस तरह से जो है फेरेंक्स की कौन सी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सुपीरियरली, फिर इन्फीरियरली, फिर हम देखेंगे पोस्टीरियरली क्या है, इंटीरियरली क्या है। तो सबसे पहले बाउंड्रीज़ में हम सुपीरियरली देखते हैं कि सुपीरियरली जो है फेरेंक्स किसको फेस करता है। तो बेस ऑफ द स्कल होती है और उसमें क्या होता है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सही कर दूँ। अब ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, सुपीरियरली क्या होता है, बेस ऑफ द स्कल इंक्लूडिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड। जो स्पिनॉइड बोन होती है ना हमारी, उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो, एंड द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। और जो बेसिलर पार्ट होता है ना ऑसिपिटल बोन का हमारी, इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबिकल। ठीक है, फेरेंजियल ट्यूबिकल के सामने। ठीक है, तो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस वो कह रहे हैं कि बेस ऑफ द स्कल में क्या क्या। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये भी याद रख लेंगे ना बेस ऑफ द स्कल तो इट्स इनफ, बस ये याद रखें। अब बेस ऑफ द स्कल में ये मैंने एक मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि आप लोग याद रखेंगे बेस ऑफ द स्कल मतलब उसमें जो है पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा स्पिनॉइड बोन का, और क्या आएगा, बेसिलर पार्ट आएगा ऑसिपिटल बोन का बस्ट, और वो फेरेंजियल ट्यूबरकल के जो है सामने ही होगा। तो बस इसमें से ये याद रखना है बेस ऑफ द स्कल कि सुपीरियरली जो होता है ना फेरेंक्स के बिल्कुल सुपीरियरली अगर हम देखें तो बेस ऑफ द स्कल होगा। ठीक है, अगर इन्फीरियरली देखें, सुपीरियरली मतलब ऊपर से, फेरेंक्स के बिल्कुल मतलब फेरेंक्स के बिल्कुल ऊपर बेस ऑफ द स्कल होगा, और नीचे क्या होगा, इन्फीरियरली अगर हम देखें तो क्या होगा, द फेरेंक्स इज कंटिन्यूस विद दी इसोफिगस। ठीक है, फेरेंक्स किस में जाएगा, इसोफिगस में कंटिन्यूस जाएगा एट दी लेवल ऑफ दी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो आपने ये लेवल याद रखना है सर्वाइकल वर्टिब्रे का, कौन सा, C6 वर्टिब्रे। कि जो फेरेंक्स कंटिन्यू होता है ना इसोफेगस में, तो वो किस लेवल पे होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे के, वो 6 लेवल पे होता है, C6 लेवल पे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज उसकी बिल्कुल नीचे होता है। फेरेंक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ द स्कल से लोअर जो बॉर्डर होता है ना क्रिकॉइड कार्टिलेज वहाँ तक। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचे लोअर पार्ट क्या है फेरेंक्स का, लोअर पार्ट क्या है, लेरिंगोफेरेंक्स है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो लेरिंगोफेरेंक्स मीन लेरिंग्स के पीछे वाला पार्ट जो है, तो वो हमारा फेरेंक्स का कौन सा पार्ट कहलाता है, लेरिंगोफेरेंक्स। तो लेरिंग्स कहाँ पे एंड होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक ना, तो जाहिर सी बात है कि लेरिंगोफेरेंक्स भी वहीं एंड होगा। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ कि इन्फीरियरली आपने ये याद रखना है कि जो फेरेंक्स होता है ना वो इसोफेगस में जाता है, जबकि हमारा लेरिंग्स ट्रैकिया में जा रहा था। ठीक है, मैं साथ साथ आपको डिफरेंस भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों चैप्टर साथ में ही एंड करवाने हैं ना, तो इस वजह से फेरेंक्स जो है जाता है इसोफेगस में, जबकि लेरिंग्स हमारा ट्रैकिया में जा रहा था, कंटिन्यूस करता है। तो ये फेरेंक्स इज कंटिन्यू विद इसोफेगस एट द लेवल ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रे पे, C6 सर्वाइकल वर्टिब्रे पे। ये आपने एक बात याद रखनी है, जिसको मैं बार बार बोलती हूँ ना तो वो इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, पोस्टीरियरली अगर हम देखें, पोस्टीरियरली मीन फेरेंक्स के पीछे। ठीक है, तो फेरेंक्स देखें, फेरेंक्स जो होता है वो लेरिंग्स के पीछे मतलब फेरेंक्स जो है वो लेरिंग्स के पीछे होता है। ठीक है, मतलब फेरेंक्स के आगे लेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरेंक्स ये हमारा, जैसे कि ये हमारा लेरिंग्स है। ठीक है, ये हमारा लेरिंग्स है, ये फेरेंक्स है, मतलब फेरेंक्स के आगे लेरिंग्स होता है, या हम कहें कि लेरिंग्स के पीछे फेरेंक्स होता है। जाहिर सी बात है लेरिंग्स के पीछे जो फेरेंक्स का पार्ट होगा वो हमारा लेरिंगोफेरेंक्स होगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि पोस्टीरियरली द फेरेंक्स ग्लाइड्स फ्रीली ऑन द प्री-वर्टिब्रल फेशिया विच सेपरेट इट फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़। अब मैंने क्या बताया कि फेरेंक्स जो होता है वो फेरेंक्स के आगे लेरिंग्स होता है। ठीक है, अब फेरेंक्स के पीछे देखना है कि पोस्टीरियरली क्या होता है फेरेंक्स से। तो पीछे क्या होता है, फिर पीछे जो होता है वो प्री-वर्टिब्रल फेशिया होती है, जो कि क्या करती है, जो कि सेपरेट करती है। ये हमारी पीछे जो है ना ये वर्टिब्रीज है, ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रीज है। अब ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज के आगे जो है एक आपको फेशिया दिख रहा है, ये फेशिया होता है हमारा प्री-वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, तो ये प्री-वर्टिब्रल फेशिया सेपरेट करती है फेरेंक्स को किससे, सर्वाइकल वर्टिब्रे से।
अब समझ आ गई कि फेरिंग्स ग्लाइड फ्रीली ऑन द प्रीवर्टिब्रल फेशिया। अभी जो फेरिंग्स है ये ग्लाइड कर सकता है, इजीली ग्लाइड कर सकता है, मीन स्मूथ मोशन कर सकता है विद लिटिल नॉइस। ठीक, विद लिटिल नॉइस। मैं देखती हूँ यहाँ से कहीं डायग्राम दिखा सकूँ आपको। यहाँ पे कोई ऐसी डायग्राम नहीं थी, फेरिंग्स की कोई अच्छी डायग्राम नहीं थी। अच्छा, तो देखिए फेरिंग्स मैंने जैसे बताया, मैंने ये आपको इमेजनरी भी बताया कि हमारा लेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के पीछे एक फेशिया है जिसे प्रीवर्टिब्रल फेशिया कहते हैं, और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के पीछे क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रीज है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री और फेरिंग्स को जो सेपरेट कर रहा है वो प्रीवर्टिब्रल फेशिया कर रहा है, और इसी प्रीवर्टिब्रल फेशिया के जरिए जो है फेरिंग्स हमारा क्या करता है, ग्लाइड करता है फ्रीली। ग्लाइड्स मीन फ्री, स्मूथ मोशन होती है विद लिटिल नॉइस। तो ये इस वजह से जो है ना प्रीवर्टिब्रल फेशिया पे जो है ये फ्रीली ग्लाइड्स करता है। बस ये याद रखना है कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बस आपने ये याद रखना है, ये पोस्टीरियरली जो है प्रीवर्टिब्रल फेशिया वह होती है। ठीक है। और ये जो है किसको सेपरेट करती है, फेरिंग्स को सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज से। ठीक है। और इसकी वजह से प्रीवर्टिब्रल फेशिया की वजह से ये जो है इजीली जो है ग्लाइड्स फ्रीली करता है। ठीक है। अच्छा, इंटीरियरली अगर हम देखें तो इंटीरियरली क्या होगा, हमारा ओरोफेरिंग्स होगा, नेजोफेरिंग्स होगा, लेरिंगोफेरिंग्स होगा। इंटीरियरली तो ये होगा ना, तो इट कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी। ये फेरिंग्स जो है ना मतलब अगर हम इंटीरियरली देखें तो वो कम्युनिकेट करेगा किससे, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से करेगा तो क्या होगा, नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। ओरल कैविटी से करेगा तो क्या होगा, ओरोफेरिंग्स कहलाएगा। और लेरिंग्स से करेगा तो क्या होगा, लेरिंगोफेरिंग्स कहलाएगा। तो द इंटीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज इनकम्प्लीट। इस वजह से अगर हम इंटीरियर वॉल देखें ना फेरिंग्स की तो वो इनकम्प्लीट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जाहिर सी बातें कनेक्शन होगी, मसल्स की कनेक्शन होगी। ठीक है। तो इस वजह से इंटीरियर वॉल जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अगर हम फेरिंग्स को देखें ना, फेरिंग्स एक ट्यूब, अगर हम उसकी फेरिंग्स मदद से हमने कहा कि एक मस्कुलर ट्यूब है, पोस्टीरियर से तो वो हमें मस्कुलर ट्यूब की तरह दिखेगी, लेकिन अगर हम इंटीरियर से देखें तो वो हमारी क्या होगी, इस तरह से इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि उससे जो है डिफरेंट मसल निकल रहे होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड है ना वो, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रही है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इंटीरियर वॉल जो होती है ना फेरिंग्स की वो इनकम्प्लीट होती है। तो ये बच्चे रट्टा लगाते हैं इसका कि यहाँ इंटीरियर हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्यों, क्या वजह है। तो मैंने बता दिया क्योंकि उससे जो है डिफरेंट मसल निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रही होती है किसी नेजल कैविटी से, ओरल कैविटी से और लेरिंग्स से, और पार्ट बना रही होती है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। पोस्टीरियर उसकी जो है ना वो कंप्लीट वॉल होती है, लेकिन इंटीरियर वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, इससे पता है फ़ायदा क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना मैं 100% बता सकती हूँ कि आपको ये हिफ्ज़ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, जिसके मेरे स्टूडेंट बहुत दीवाने हैं। ठीक है। तो वो ऐसा है कि मैं आपको वो चीज़ उसी वक्त मेमोराइज़ भी करवा देती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं किस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि सुनने से ज़्यादा आपके जो है ना याद रहेगा आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उन ईच साइड बात करते हैं। ईच साइड पे क्या होगा, हमने सुपीरियरली बात कर ली, इन्फीरियरली बात कर ली, पोस्टीरियरली, इंटीरियरली, बाउंड्रीज ऑफ फेरिंग्स। अब हम पढ़ते हैं ऑन ईच साइड, मतलब ऑन ईच साइड से क्या होगा, लेटरल साइड से क्या होगा। तो फेरिंग्स इज अटैच टू ईच साइड से अगर हम देखें तो फेरिंग्स किससे अटैच होगा, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से, या बोन्स में पढ़ेंगे जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना तो तभी आपको मतलब वो समझ पाएंगे आप। और टेरिगोमैंडिबुलर रेफेस है। ठीक है। ये बोन्स के पार्ट है। मेन जो आपने याद रखना है ना, मतलब ये सभी याद रखना है, लेकिन मैंडिबल से कनेक्ट होता है। ठीक है। टंग से, फेरिंग्स इज अटैच टू ऑन ईच साइड, मैंडिबल, टंग, हायर्ड बोन से ऊपर, मैंडिबल भी ऊपर होता है। उसके बाद पहले तो मैंडिबल आता है, फिर टंग, फिर हायर्ड बोन, फिर थायरॉइड क्रिकॉइड कार्टिलेज से। ये तो आपको याद हो जाएंगे मैंडिबल, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि ऑन ईच साइड से फेरिंग्स मैंडिबल से होगा, टंग से होगा, हार्ड बोन से होगा, थायरॉइड क्रिकॉइड कार्टिलेज से होगा। ठीक है। लेकिन आपको ये दोनों जो है ना आप रट्टा नहीं लगाए। देखिए ये बोन्स वाले पार्ट में पढ़ाऊंगी कि मीडियल टेरिगॉइड प्लेट होगी, वो फेरिंग जो है वो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से दोनों तरफ से जुड़ेगा, और इस तरह से टेरिगोमेड्यूलर रेफे क्या होता है उससे भी दोनों तरफ से जुड़ेगा, जिस तरह से मैंडिबल और टंग, हार्ड बोन, थायरॉइड क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो कितने हो गए, 3, 6, 6 है। तो आप मेरे साथ रिवाइज बोले, इसको रिवाइज करें कि फेरिंग्स किससे अटैच होता है, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। देखिए मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे और मैंडिबल, टंग, हार्ड बोन, थायरॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है। 6। अच्छा, इट कम्युनिकेट ऑन ईच साइड विद द मिडल एयर।
ठीक है। और ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है ईच साइड से, किससे, मिडिल ईयर्स कैविटी से, थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। जिस तरह से मैंने लास्ट में बताया था ना आपको कि हमारी जो नेजोफेरिंक्स होती है ना, ये कि मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नेजोफेरिंक्स पार्ट जो है ना फेरिंक्स का, ये कनेक्ट होता है मिडिल ईयर से, किससे, टेरिगो टिम्पैनिक ट्यूब से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन करता है ईच साइड से, किससे, मिडिल ईयर से, मिडिल कैविटी से, किससे, ऑडियो ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, द फेरिंक्स रिलेटेड ऑन ईथर साइड में स्टेरॉइड प्रोसेस होगा, मसल अटैच टू इट एंड द कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज एंड द कैनाल नर्व्स रिलेटेड टू दैम। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, बस यहाँ तक, ठीक है। बाउंड्रीज में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, फिर वीडियो मैंने यही सोचा था कि 7 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन समझाने में टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, बाउंड्रीज में रिवाइज करवा रही हूँ। देखिए, बाउंड्री में सुपीरियरली सिर्फ आपने ये याद रखना है बेस ऑफ द स्कल, और बेस ऑफ द स्कल में आपको पता है को खुद पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पार्ट आएगा स्फेनॉइड का और बेसिलर पार्ट होगा ऑक्सीपिटल बोन का, बस। इन्फीरियरली आपने क्या याद रखना है, मेन चीज़ याद रखनी है। इस तरह से मेन चीज़ बेस ऑफ द स्कल था। सुपीरियरली अगर हम देखें ना, फेरिंग्स ये फेरिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मस्कुलर ट्यूब है फेरिंग्स की। अभी जो सुपीरियर है ना ये वाला, ये किसको फेस कर रहा होगा, ये समझ लिया हमारी बेस ऑफ स्कल है, ये सुपीरियरली ये है। और अगर इन्फीरियरली देखें नीचे से, तो नीचे से क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये नीचे से किस में कंटिन्यू कर रहा होता है, ईसोफिगस में, ठीक है। और कौन सी वर्टिब्री के लेवल पे, 6 सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि याद रखने को कहा था। अगर आप पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियरली मीन ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक जो है मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। और प्री वर्टिब्रल फेशिया के पीछे देखें तो सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़ है, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़, जैसे कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़, जैसे कि ये प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ठीक है। अब ये सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़ है, सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज़, और ये फेरिंग्स को कौन सेपरेट कर रहा है, ये फेशिया, जिसे क्या कह रहे हैं, प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो पोस्टीरियरली क्या होती है, प्री वर्टिब्रल फेशिया मौजूद होती है, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है फेरिंग्स को किससे, सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज से। और दूसरा ये फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से ना फेरिंग्स क्या करता है, ग्लाइड्स कर लेता है फ्रीली इस प्री वर्टिब्रल फेशिया के ऊपर। ग्लाइड्स मतलब स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल होती है इसकी वजह से, विद लिटिल नॉइस, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियरली बता दिया। अब वो इंटीरियरली अगर हम देखें तो इंटीरियरली मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीरियरली जो है इसके पार्ट होते हैं, मतलब अगर इंटीरियरली देखें तो नोज़ के पीछे वाला क्या होगा, नेज़ोफेरिंग्स होगा, माउथ के पीछे वाला क्या होगा, ओरोफेरिंग्स होगा, लेग्स के पीछे वाला क्या होगा, लेरिंगोफेरिंग्स होगा। मतलब खुद सोचे इंटीरियर लेवल से, इंटीरियर व्यू से अगर हम देखेंगे तो पार्ट्स में है ना, पार्ट्स है, नेज़ो, ओरो, लेरिंगोफेरिंग्स। तो इसका मतलब एक तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसकी इंटीरियर वॉल जो है वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि डिफरेंट मसल के अटैचमेंट्स हो रही होगी, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो वो इंटीरियर पार्ट से हो रहा होगा। तो इस वजह से कि इसकी जो वॉल होती है इंटीरियर लेवल पे, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेक्चर में कि फेरिंक्स होता है एक मस्कुलर ट्यूब होती है, लेकिन मस्कुलर ट्यूब आपको पोस्टीरियर व्यू से दिख जाएगी क्योंकि उसकी वॉल कंप्लीट होती है, लेकिन इंटीरियर वॉल जो होती है उसकी इनकम्प्लीट होती है। इंटीरियर वॉल से जो है ना वो आपको उसकी जो है ना मतलब ट्यूब लाइक ज़्यादा अपीयरेंस नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि इंटीरियर वॉल क्या होती है, इज़ इनकम्प्लीट पार्ट्स की वजह से और अटैचमेंट होती है उसके थ्रू, ठीक है। तो इंटीरियर का भी बता दिया। और ऑन ईच साइड से, मतलब हर साइड से, ऑन ईच साइड, एक हर साइड से क्या होगा, मीडियल टेरोगॉइड प्लेट से होगा, मैंडिबुलर रेफे से होगा, मैंडिबल, टंग, हेड बोन और थर्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज से होगा। बस ये मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गए हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी लेरिंगोफेरिंक्स, मेरा फेवरेट है ठीक है। ये जो है ना, ये जो टेबल बना हुआ है ये वाला 14.4, ये टेबल मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको लेरिंगोफेरिंक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि लेक्चर 2 होगा। और ये जो है ना लेक्चर 1 का पार्ट 2 है बाउंड्रीज का, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन था बेसिक ना फेरिंक्स का। लेरिंगोफेरिंक्स लेक्चर 2 होगा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम हर पार्ट की डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ये टेबल पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोग को पढ़ाती रहूँ तो यार मतलब तुम लोग लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और फिर मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई मेरी जो है मेरा आराम नहीं ज़रूरी,
इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही है, तो पुणे मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। जब आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर मैं कहती हूँ यार पसंद ही नहीं आ रहा, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। तो काइंडली अगर आपको पसंद आ रहा है तो बोला करें, ठीक है, इससे मुझे भी खुशी मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।